मनुष्य कोई भी कर्म किसी उद्देश्य के कारण ही करता है। उद्देश्य अगर सही हो, सकारात्मक हो, सेवा भाव करुणा भाव से पूर्ण हो, तो हम ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई कर्म करते हैं तो वो एक सत्कर्म बन जाता है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य गलत हो, हमारा भाव राग द्वेष शत्रुता प्रतिशोध अपमान जैसे नकारात्मक भाव से प्रेरित और हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो एक गलत कर्म बन जाता है और उसका फल दुखदायी होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत अत्यंत ही सरल स्वभाव के थे। वे जब भी भिक्षा मांगते थे तो वो कहते थे कि परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहा करती थी। जब वो स्त्री संत जी के वचन सुनती कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वो सोचती लगता है ये संत तो मुझे ही सुना रहे हैं। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे भी इस संत को मैं मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा डाल करके बनाया और उसमें फिर जहर मिला दिया। जब वो संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये सुन करके वो स्त्री बाहर आई। उसने संत जी से कहा, महाराज, ये 2 लड्डू मैंने आपके लिए बनाए, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कह करके उसने वो लड्डू संत को दे दिए। संत तो बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गए। आज उन्हें भिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, इसलिए वो अपनी कुटिया पर आ गए। उन्होंने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ तो खा लिए, लेकिन लड्डू वैसे ही रखे रहे। संत ने सोचा, इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें मैं कल खा लूँगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और उसका पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थके हुए थे, उन्हें भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत जी की कुटी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। जब वो संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बड़े स्नेह से बैठाया। पुत्र ने कहा, बाबा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक उसके पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का तुरंत ही प्राणांत हो गया। वे दोनों मर गए। जब उस स्त्री को अपने पति और पुत्र के मरने की खबर मिली तो वो दौड़ती हुई संत जी के पास आई और अपना सिर पटक पटक करके रोने लगी कि ये लड्डू तो मैंने संत जी को मारने के लिए बनाए थे, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे पति और पुत्र ही मर गए। प्यारे सज्जनों, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हो तो उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश ही यही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरों के लिए कांटा बिछाओगे तो स्वयं ही तुमको उस पर चलना पड़ेगा। इसलिए दूसरों के लिए सदा फूल बिछाओ। प्यारे सज्जनों, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जब मनुष्य सेवा भाव से किसी निर्धन पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता तो ये उसका एक अच्छा कर्म कहलाता है। वहीं जब मनुष्य शत्रुता प्रतिशोध जैसी भावना से काम करता है तो ये उसका बुरा कर्म बन जाता है। उद्देश्य और क्रिया को मिल करके ही कर्म बनते हैं। कर्म मनुष्य का जात, उसका धर्म, उसका परिचय, उसके गुण अवगुण नहीं देखता। बोध केवल मनुष्य का उद्देश्य और उसकी क्रिया देखता है। कर्म की प्रकृति गुरुत्वाकर्षण की तरह होती है। अच्छे कर्म हमें और अच्छे कर्म की तरफ आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुरे कर्म हमें और बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित करते हैं। प्यारे सज्जनों,
कर्म ही जीवन का आधार है और कर्मों में ही जीवन के मोक्ष का उपाय भी है। और यदि हम बात करें कर्मों के फल की, तो वो हमारे कर्मों के ही परिणाम होते हैं। अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं और बुरे कर्मों के फल बुरे होते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो इस जन्म में भोगे या फिर अगले किसी जन्म में। प्यारे सज्जनों, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें फल के रूप में सम्मान, प्यार और आभार मिलता है। जब हम किसी व्यक्ति को बिना कारण से चोट पहुंचाते हैं तो हमें उस कर्म के फल के रूप में नफरत, दंड जैसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो मनुष्य अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उन्हें तो अवश्य ही फल की चिंता होनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, जैसे माता पिता अपनी संतान को बुरे कर्मों से हटा करके अच्छे कर्मों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करते हैं। जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करने लगता है तब उसे अंदर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है, और जब वो कोई अच्छा कर्म करता है तो उसमें उत्साह, आनंद और निशंका महसूस होती है। ये दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा से ही होती हैं। प्यारे सज्जनों, कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं होती और न ही कोई साथ देता है। कर्म फल की प्राप्ति में कमी या अधिकता भी नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर गांधारी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि निश्चय ही मैंने पूर्व जन्म में कोई भयानक पाप किए होंगे, जो मैं अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूँ। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ के पास पहुँच ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल भी कर्म करने वाले के पास स्वतः ही चला जाता है। प्यारे सज्जनों, करोड़ों कल बीत जाने पर भी बिना कर्म का फल भोगे उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे सुख और दुख के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख और दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वो न तो हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही हमारे पुण्यों के लिए जिम्मेदार है।